वो ओम औषधि का भी काम करता है। और आज भी योग साधना के अंतर्गत जब मन स्थिर नहीं रहता, मन केंद्रित नहीं रहता, मन अगर भटकता है तो ओम का उच्चारण करा जाता है। ये औषधि है। भगवान शंकर का नाम, प्रभु का नाम, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम औषधि का कार्य करता है। अमृत है नाम हरि का, इसे छोड़ विष पीना गया, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या, शिव नाम नहीं तो जीना क्या। महाराज, भगवान का जो नाम है, भगवान का जो उच्चारण है, शिव नाम, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये शंकर भगवान के जितने जितने नाम हैं ये अमृत के तुल्य, औषधि देने वाले। एक बात हम कहना चाहेंगे, आप लोग अगर स्मरण किए होंगे, जब बहुत शरीर में ताप पड़ रहा हो, बहुत बुखार आ रहा हो, डॉक्टर अपना काम करे, वो डॉक्टर का काम है। दवाई देना डॉक्टर का काम है, वो दवाई भी देगा, औषधि भी देगा। डॉक्टर को भी दिखाओ, और डॉक्टर को दिखाते दिखाते साथ में जब शरीर में बहुत तेज बुखार आ रहा हो, ताप पड़ रहा हो, तो कोई वस्त्र गीला कर कर जब उसके सिर पर लगाया जाता है तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहे, करते रहे। औषधि का कार्य करेगा। दुनिया के लोगों को यह नहीं मालूम था कि जिस बेलपत्री को हम भगवान शंकर पर समर्पित कर रहे हैं, यह बेलपत्री भी एक औषधि है। हम तो चढ़ाकर आ जाते थे और पंडित जी उसको उठाकर, या जो वहां के ट्रस्टी होते थे, सेवक होते थे, उसको उठाकर पानी में विसर्जन कर देते थे। पर शिव महापुराण के माध्यम से आज आपको ये ज्ञात तो हो गया कि बेलपत्री में, एक बेलपत्र में वो औषधि होती है कि वो ब्लड प्रेशर, शुगर, गठिया, थायराइड, इन सबको लेवल में लेकर आ जाती है अगर शिवजी की चढ़ी हुई खाई है तो। पहले लोगों ने बहुत हंसी करी कि बेलपत्र खाने से कोई रोग मिटता है, बेलपत्र खाने से कोई, बेलपत्र शिवजी पे चढ़ी हुई खाने से क्या रोग समाप्त होगा। पर ये पर्चे जो ढेर सारे लोग भेज रहे हैं, इनको आप जब पढ़ेंगे, हम इन पर्चों को लेकर नहीं जाते। ये पर्चे सागर के पर्चे सागर में ही रहेंगे, जहां कथा करने जाते हैं वहां के पर्चे वहीं छोड़ देते हैं, और आप उस पर्चे को यहां से लेकर जाकर पढ़ाई कर सकते हो। उसमें मोबाइल नंबर भी रहते हैं, आप उनसे बात भी कर सकते हो कि आपने ये पत्र लिखा था और आपको ये फायदा हुआ था। सीहोर वाले महाराज के जहां जहां कथा करने जाते हैं वहां कोई रिश्तेदार नहीं होते कि हम यहां से कह दें कि आप खड़े हो जाओ और आप बोल दीजिए। और हमको तो वो तुम्हारा भाग्य लिखना भी नहीं आता कि पर्चे पर हम लिख के बोल दें कि आप वहां से आए हो या यहां से आए हो, हमको मालूम भी नहीं, हम तो आपके जैसे। लिखा हुआ बाचते हैं तो केवल शिव महापुराण का बाचते हैं कि पुराण में लिखा है कि एक बेलपत्र का जो पत्ता है वो शिव को समर्पित कर देने के बाद, जैसे सत्यनारायण भगवान का प्रसाद अलग से कर रख दो और सत्यनारायण जी के सामने रख दो, पंचामृत सत्यनारायण जी के सामने रख दो और अलग से रख दो, जो भगवान के सामने सत्यनारायण का भोग लगा होगा उस प्रसाद में स्वाद आ जाएगा। घर में
कद्दू की सब्जी घर में, काशी फल की सब्जी, कद्दू की सब्जी घर में, आलू की सब्जी घर में, मिक्स वेज की सब्जी मिलाकर राम भाजी घर में बनाकर कितनी भी खाकर देख लेना, स्वाद नहीं आएगा, पर माता रानी का भंडारा चल रहा होगा, राम जी का भंडारा चल रहा होगा, उस भंडारे के भोजन में स्वाद। कभी भंडारे की पूड़ी और सब्जी खाकर देखो, खाइए, कभी भंडारे की पूड़ी और सब्जी खाकर देखना। पूड़ी भी उंगली के बराबर तो मोटी, और तुम्हारे घर में बनती है एकदम पतली। उंगली के बराबर पूड़ी मोटी, और सब्जी का छिलका भी नहीं उतरा होता है, उसमें नमक का भी ठिकाना नहीं होता है, मिर्ची भी पता नहीं होती है कहां गई, पर वो सब्जी भगवान को भोग लग जाती है, इसलिए उसका स्वाद बढ़ जाता है। उस सब्जी और पूड़ी का स्वाद बढ़ जाता है। उसी तरह जब एक बेलपत्र हम शंकर भगवान को समर्पित करते हैं और शिव जी को जब वो चढ़ जाती है, तो बेलपत्र बेलपत्र नहीं रहती, वो औषधि बन जाती है, और वो औषधि हमारे जीवन में सुख का अनुभव करवा देती है। ये बेलपत्री का सुख है, एक बेलपत्र। पहले बहुत लोग हंसे कि बेलपत्र खाने से कोई रोग मिटता, फिर कई डॉक्टरों ने अपना अपना रिसर्च निकाला, और रिसर्च निकालकर भी उन्होंने ध्यान लगाकर देखा कि सीवर वाला महाराज इतना छाती ठोक के चिल्ला चिल्ला के पूरे मंच से कहता है कि बेलपत्र खाने से रोग मिटता है, तो उन्होंने फिर औषधियां निकालना प्रारंभ करी। तब उनको भी ज्ञात हुआ कि बेलपत्री में वो सुख है कि वो सारी बीमारियों को लेवल में लाकर छोड़ सकता है। फिर लोगों से कहा कि रुद्राक्ष का जल पीना प्रारंभ करो, पर रुद्राक्ष भी असली होना चाहिए। कुबेरेश्वर धाम से जो रुद्राक्ष आपको मिल रहे थे, अभी तो खैर वहां बंद कर दिया गया है, गर्मी बहुत पड़ रही है, और कुबेरेश्वर धाम पर इतनी व्यवस्थाएं नहीं है, क्योंकि वहां निर्माण कार्य चालू है। आपको हम कह दें कि आप वहां पर आए और आपको रुद्राक्ष मिल जाएगा, तो अभी हमने रुद्राक्ष वितरण बंद कर रखा है, आप बिल्कुल रुद्राक्ष के लिए ना पहुंचे। आपको जाना है तो कुबेरेश्वर बाबा की धरा को नमन करने जाइए, कंकर शंकर को नमन करने जाइए, और कुबेरेश्वर बाबा को प्रणाम करने जाइए। ये केसरवानी जी जो कथा करवा रहे हैं, ये मोहन भैया, इनका परिवार कुबेरेश्वर धाम से आज से नहीं जुड़ा है, लगभग उनको 4 साल से लगातार हर 2 महीने में 3 महीने में वो कुबेरेश्वर धाम जाकर, हम मिले चाहे ना मिले, पर वो पहुंचकर बाबा को प्रणाम कर कर तो आ ही जाते। हर 2-3 महीने में मोहन भैया वहां पहुंच जाएंगे और वहां बाबा को लोट लगाकर प्रणाम कर कर आ जाएंगे। हम कहते भी हैं मोहन भैया अभी तो शंकर जी यहाँ पर स्थापित नहीं हुए, विराजमान नहीं हुए। कहा गुरु जी यहाँ का कंकर शंकर है, यहाँ पर जब से आ रहा हूँ तब से बाबा की कृपा है, और मन इस भूमि से लगा हुआ है, तो ना जाने बाबा क्या कृपा कर देता है पता ही नहीं पड़ता। मैं इनको पूछा कि तुम हर 2-3 महीने में वहां पहुंच जाते? बस वो बुला लेता है, पहुंच जाते। व्यासपीठ से कहा गया कि रुद्राक्ष असली होना चाहिए। जो रुद्राक्ष आपको कुबेरेश्वर धाम से दिए जाते हैं वो रुद्राक्ष कोई साधारण नहीं है भाई। उस रुद्राक्ष को आप कभी योग लगेगा तो वहां आएंगे तो रुद्राक्ष के फल रहते हैं, उसका गलाकर उसका छिलका निकालना, धोना, फिर आप तक पहुंचाना, अभिषेक कर कर। रुद्राक्ष उत्सव जो हुआ था उसमें जो शिवलिंग बनता है उसके अंदर पूरे रुद्राक्षों को रोज प्रतिदिन भरना, निकालना, बोरियों में रखना, फिर प्रतिदिन लाखों रुद्राक्षों का अभिषेक कर कर उसको सिद्ध कर कर तैयार करना। और सिद्ध भी सीवर वाले महाराज की कोई सामर्थ्यता नहीं है कि वो सिद्ध कर ले, क्योंकि हम तो खुद ही सिद्ध नहीं है, तो वो सिद्ध क्या करेंगे। इतना जरूर है कि विद्वान ब्राह्मण, कर्मकांडी ब्राह्मण जब अपने मंत्रों का उच्चारण करते हैं और रुद्राष्टाध्यायी से जब अभिषेक करते हैं और जितने लोग श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप कर कर उस शिवलिंग पर जब जल चढ़ाते हैं तो वो रुद्राक्ष सब अपने आप सिद्ध हो जाते हैं और बाबा की कृपा हो। इसलिए वहां के रुद्राक्ष की महत्वता ज्यादा होती है। आप बाजार से लेंगे उसका पानी पिएंगे और वही बात है ना कि सत्यनारायण भगवान का एक प्रसाद अलग रखा है और एक प्रसाद शिव जी के भगवान के सामने रखा है, उसकी कीमत, उसकी महत्वता। आपको बीच बीच में कहा कि रुद्राक्ष का जल पीना चाहिए। अगर कैंसर जैसी बीमारी है, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी है, या आपका डायलिसिस चल रहा है, या आपका लीवर किडनी गड़बड़ हो गया है, तो जो रुद्राक्ष आपको कुबेरेश्वर धाम से मिला हो, अभी तो खैर बंद है पर मिला हो और हो, तो उसका जल ताम्र पात्र में
उस रुद्राक्ष को डालकर पानी सुबह सुबह उसका 2 चम्मच 3 चम्मच दिन भर में 2-2 चम्मच पीना प्रारंभ करिए। आपको जीवन में सुख का अनुभव होगा, आनंद का अनुभव। एक पत्र है, उस पत्र में नाम है शिक्षा, बिट्टू गौतम, अगरिया जेसी नगर, जिला सागर से है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही दोनों हाथ हिला दो। पत्र में लिखा है, मैं सागर के सरकारी कॉलेज में DL.Ed के एडमिशन के लिए अप्लाई किया था, पर लिस्ट में नाम नहीं आया। परंतु मैंने पशुपति व्रत प्रारंभ कर दिया और बाबा की कृपा से सोमवार की लिस्ट में मेरा नाम आ गया। ये शिव की कृपा। बैठो बाबू, श्री शिवाय नमस्ते। एक पत्र और है जिसमें वर्णन किया है रुद्राक्ष के जल। मेरा नाम सुलेखा ठाकुर एवं मेरे पति का नाम भगवान सिंह ठाकुर है। मिस सिहोरा, सागर मध्य प्रदेश से आई हूं। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठी हो तो हाथ जरूर हिलाइएगा। पीछे हैं क्या? सुलेखा ठाकुर, पति का नाम है भगवान सिंह ठाकुर। मैं सिहोरा, सागर मध्य प्रदेश से आई हूं। मेरे पति की अचानक 3 फरवरी 2022 को अचानक तबीयत खराब हो गई। भागवतर हॉस्पिटल में उनको भर्ती कर दिया गया। बताया गया गले की नस चौक हो गई है, जिससे दिमाग में रक्त जाता है। ब्लड का सप्लाई बंद हो गया 90%। तब डॉक्टर का भी नाम लिखा है, हॉस्पिटल के भी नाम लिखे हैं, पर उनका हम वर्णन नहीं करेंगे। 90% डैमेज बता दिया गया। तब नागपुर भेज दिया गया। वहां के 3 अस्पताल में मना कर दिया गया कि ये ज्यादा ही भारी हो गया है। तब 8 लाख रुपए का खर्चा उस बीमारी का बताया गया था। बाबा से विनती कर हमने डॉक्टर से कहा, अब तो केवल दवाई दे दो 1 महीने की और हमको जाने दो। अब शिव जी पे छोड़ देते हैं, बाबा जो करेगा करता रहेगा। 1 महीने की दवाई लेकर हम वापिस आ गए और वापिस आने के बाद 1 लोटा जल और रुद्राक्ष किसी से मिल गया और उस रुद्राक्ष का जल पिलाना प्रारंभ करा। फिर बंसल हॉस्पिटल में उनकी जांच कराई गई 1 महीने बाद, तो 30% वो ठीक हो चुके थे। वो बीमारी 30% बची थी। दूसरी बार फिर जांच कराने के लिए जब हम गए तो उनको जो क्लॉटिंग जमी हुई थी वो 0% हो चुकी थी। ये शिव जी की कृपा। बैठ जाइए जहां भी खड़े हो। 0% क्लॉटिंग बची थी। डॉक्टर भी आश्चर्य में थे बंसल के कि ये कैसे हो गया। शिव कृपा बिना पत्ता नहीं हिल सकता। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, बोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का। चपटी भगोत में खजाना कुबेर का। एक बार देख शंभु तेरे द्वार पे, भोले तेरे द्वार पे। भक्त खड़े द्वार तेरे हाथ जोड़ के।
हे शिव, हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी। तेरी कृपा बिना कुछ नहीं। एक रुद्राक्ष, भले दुनिया के लोग कहते हैं कि 2 रुपया के रुद्राक्ष के चक्कर में लोग सीवर वाले महाराज के चक्कर में पड़े हैं, या वहाँ रुद्राक्ष बांट रहे हैं, या ये बेलपत्री का ये कोई फल होता है क्या, उसका कोई प्रतीक, इसका कोई आनंद होता है क्या। पर मेरा तो निवेदन है, विश्वास कर कर उस परमात्मा पर अगर कोई कुछ पीता भी है ना, मीराबाई के सामने जहर का प्याला आ गया और मीरा ने भगवान के सामने रखकर कह दिया, ले ठाकुर आरोग ले। मीरा को क्या मालूम था जहर था, मीरा को परमात्मा पर विश्वास था। और मीराबाई ने जो पात्र भगवान को दिया और भगवान से कहा पालो, मीरा को तो लगा खीर है, भगवान का प्रसाद हो गई। उसका प्रसाद समझकर जब मीराबाई ने खीर पी तो वो अमृत बन गई। ये प्रसाद पर भी तो बल होता है। एक बेलपत्र में, एक रुद्राक्ष में वो बल है, त्रिपुंड में वो बल है, भस्म में वो बल है, जिस बल के बल पर हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्म कुमारी आश्रम के अंतर्गत ब्रह्म कुमारी की दीदियां हमको बताती हैं कि शिव एक बिंदु है। ब्रह्म कुमारी आश्रम में ब्रह्म कुमारी की दीदियां हमको बताती हैं कि शिव एक बिंदु है, और वो बिंदु भी बहुत दशमलव से भी दशमलव, छोटे से भी छोटा, छोटे से भी छोटा। एक उत्तराखंड का पत्र है, उसमें उन्होंने लिखा है कि मुझे उस शिव का दर्शन करना है। किसी ने पत्र भेजा था, ये संजय सागर श्री बांके बिहारी जी लाल, उदयपुर उधम सिंह नगर, उत्तराखंड का ये पत्र है। उन्होंने पत्र लिखा, उस पत्र में कहा कि मुझे एक बार शिव एक बिंदु से भी बिंदु है, दशमलव से भी दशमलव, उस शंकर का मुझे दर्शन कैसे होगा। भाई बहुत सारे अगर बिंदुओं का दर्शन करना हो ना, तो उसके लिए भी एक रेजर आता है, उस रेजर को घुमाया जाता है तो सूर्य की किरणों से, और सरल भाषा में समझ लो, तुम्हारे यहाँ कांच है, दर्पण है, धूप में खड़े होकर छांव की और दर्पण को करोगे तो धूप की जो रोशनी है उसमें बहुत बारीक 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 बच्चे लोग देखते हैं, उसमें कण आते हैं, हवा। मेरा शिव, मेरा शंकर भी वो दशमलव से भी दशमलव बहुत छोटा सा बिंदु है। इसलिए बारंबार कहा जाता है कंकर में, जम के बोलो जरा, कंकर में शंकर है। हर हर महादेव, घर घर, केवल हर हर से मतलब नहीं है, घर घर महादेव। प्रत्येक घर के अंदर महादेव है। भले तुम्हारे यहाँ शिवलिंग हो ना हो, पर अगर छोटा सा भी कण का मात्र भी अगर कोई बिंदु तुम्हारे दरवाजे पर है, तुम्हारे यहाँ जितने मनुष्य निवास करते हैं, जितने भाई बंधु कुटुंब परिवार वाले रहते हैं, ये सब शिव ही तो है। उस सूक्ष्म से सूक्ष्म बिंदु को भी शिव कहा है। उसकी पहचान, उसको जानना, पहचानना, स्मरण करना, उसका सुख है। एक बेलपत्री, मेरे को उम्मीद है सागर के जितने शिव मंदिर होंगे, उस शिव मंदिर में आप लोग बेलपत्र चढ़ाने जाते होगे तो उठाकर जरूर लाते होगे। बोलो री जी, सही है। अब शिव मंदिर में निर्माल्य भी नहीं बचता कि पंडित जी को बाद में उठाकर ठंडा करने जाना पड़े या वहां के भक्तों को ठंडा करने जाना पड़े। पहले शिव मंदिरों में इतना जल पड़ा होता था, पर अब लोग शंकर के मंदिर में अगर पूजन करने जाते हैं तो सबसे पहले झाड़ू पोछा लगाते हैं, उसके बाद भगवान की आराधना करते हैं, उसके बाद भगवान की आराधना करते हैं। क्योंकि लोग कई पंडितों ने तो हमारे को पत्र लिखकर भेजे हैं, गुरुदेव ब्राह्मणों ने, कि आप ऐसा बोल दो मंच से कि शंकर भगवान के ऊपर कम से कम एक बेलपत्र तो छोड़ दिया करो।
शांत है, उसका नाम अमृत है, उसकी औषधि। रुद्राक्ष भले आपको नहीं मिला हो, जिनको मिला उनको मिल गया, नहीं मिला हो, पर कभी तो जब योग लगेगा तब बांटेंगे, पर आपको प्राप्त होगा उस रुद्राक्ष का, उस बेलपत्र का, शिव पे चढ़े हुए उस बेलपत्र के महत्व को समझना है। हमें शंकर की उस अनुभूति को समझना है, शिव के उस आशीर्वाद को। आज एक प्रश्न बड़ा भारी था। सुबह जब केसरवानी जी के घर पर सबसे मिल रहे थे तब किसी ने एक पत्र लिखा है। उस पत्र में एक प्रश्न था। जिसने भी प्रश्न करा है, अगर वो पंडाल में हो तो अवश्य स्मरण करिएगा, और नहीं आए हो तो टीवी पर स्मरण करिएगा। उस प्रश्न को तो हम यहां लेकर नहीं आए, वहां के सारे पर्चे वहीं रह गए। उसमें एक प्रश्न था, राम जी ने भगवान शंकर का धनुष माता जानकी के स्वयंवर में तोड़ा था, तो शंकर भगवान को क्रोध क्यों नहीं आया? जय हो मेरे सागर वालों, बहुत सुंदर प्रश्न करा। प्रश्न अच्छा है, उसमें कोई गलत नहीं है, और ये जो प्रश्न करा है ये बहुत दमदार है, और ये सागर का ही कोई व्यक्ति कर सकता है जो गागर में भरा होगा। है राम के सागर में जो डूबा होगा वही ये प्रश्न किया होगा, ऐसा नहीं है प्रश्न हल्का है। अगर स्वयंवर में भगवान राम पहुंचे हैं और शंकर भगवान का, पिनाक शंकर भगवान का वो धनुष जो जनक जी महाराज के यहां पर था, और वो धनुष टूट रहा है, तो जिसने जो चीज गिफ्ट करी है, दिया गया है, तो किसी का वो तोड़ दो तो अच्छी बात थोड़ी ना। मेरी जीजियों और मेरे भाई, एक बात ध्यान रखना, इंगेजमेंट की जो अंगूठी होती है, सगाई की जो अंगूठी होती है ना, सारी अंगूठियां टूट जाए पर वो अंगूठी मत तोड़ना, और सारी उतर जाए पर वो मत उतारना। तुमने अगर वो उतार दी तो जगदम्बा तुम पे भारी हो जाएगी, और जगदम्बा ने उतार दी तो भेरू भारी हो जाएगा। क्योंकि गिफ्ट में दिया गया है, वो एक स्नेहवश दिया गया है, वो एक प्रेमवश दिया गया है। और जनक जी को परशुराम भगवान ने जो दिया था धनुष, वो प्रेमवश दिया था, नहीं तो परशुराम जी तो लेकर उसको रावण के पास भी गए थे, पर रावण को नहीं दिया। उन्होंने कहा रावण को नहीं दूंगा। अच्छा, कई लोगों ने मन में सोचा कि ये परशुराम भगवान भी ब्राह्मण है और रावण भी ब्राह्मण है, तो वो ब्राह्मण को देगा। जाति भेद करने वाले जो होते हैं ना, जिन्होंने सनातन धर्म को जिसको तोड़ना है, सनातन धर्म के जिसको टुकड़े करना है, वो जाति का भेद करना सिखा देता है कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है। तो ब्राह्मण ब्राह्मण के लिए करेगा, क्षत्रिय के लिए करेगा, वैश्य के लिए करेगा, शूद्र के लिए करेगा। और हमारी शिव महापुराण की कथा कहती है, हमारे वेद और हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारे शास्त्र वर्णन करते हैं। पहले दिन कथा में कहा था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चार चौकी के चार पाए हैं, जिन पाए के ऊपर हमारे वेद और पुराण रखे हुए हैं। ये चार वर्ण नहीं, ये भगवान के चार पुष्प हैं जो भगवान अपने पास में रखते हैं। कई लोगों ने विचार करा कि परशुराम भगवान जो धनुष लेकर गए हैं वो रावण को देंगे, पर उन्होंने रावण को नहीं दिया। उन्होंने वो धनुष ले जाकर दिया है जनक जी को, और जनक जी को वो धनुष ले जाकर दिया और कहा ये धनुष आप रखिए। तो जनक जी ने पूछा इसका मैं क्या करूं, आप बताओ। कुछ नहीं, आपके पास में रखो, ये धरोहर में रखो, इसको संभाल के रखो, ये आपके लिए है। जब जरूरत पड़े आपको तब इस धनुष का प्रयोग करना। राजा जनक ने एक शब्द परशुराम भगवान से कहा था कि मुझे धनुष की जरूरत ही नहीं पड़ती है। पूरे विश्व में, पूरे संसार में केवल जनक जी का राज्य के साथ था जनकपुरी, जहां पर चोर भी पकड़ाता था
तो उसको सजा नहीं दी जाती थी। एक किसी ने गलत काम भी कर दिया तो उसको जेल में नहीं डाला जाता था। जनकपुरी में ना तो जेल होती थी ना सजा दी जाती थी। जनकपुरी केवल पूरे विश्व में एक ऐसी थी जहां का राजा बैठता था, चोर आता था, उसको पकड़ कर लाते थे, जनक जी के सामने खड़ा कर देते थे और जनक जी उसके हाथ जोड़कर निवेदन करते थे, भाई बोलो तुमने चोरी क्यों करी है, तुम्हें किस चीज की जरूरत पड़ गई, इस नगर में कमी क्या पड़ गई जो तुमको चोरी करना पड़ी, भाई बोलो तो सही। और वो व्यक्ति चोर जनक जी के चरण पकड़ कर कहता था, ये चोरी का सामान आप रख लो, मैंने चोरी करी पर आगे से नहीं करूंगा। इसलिए जनकपुरी में ना जेल होती थी ना सजा होती थी। जिन सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा सुनाई है, वेद व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज महाज्ञानी, विद्वानों में विद्वान, प्रचंड विद्वान, जिन्होंने गर्भ में ही अपनी माता के गर्भ में बैठकर सारी कथा सुन ली थी, वो सुखदेव जी महाराज जिन्होंने अमर गुफा में तोते के अंडे से बाहर निकलकर अमरनाथ जी की कथा सुन ली थी। जरा विचार करिए इतना विद्वान होंगे सुखदेव जी। और सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ, जन्म होते से सुखदेव जी महाराज जाने लगे तो वेद व्यास जी ने कहा रुको, कहां जा रहे हैं, पहले गुरु मंत्र लो। सुखदेव जी महाराज कहने लगे मेरे जैसा विद्वान, प्रखंड पंडित, विद्वानों में मैं विद्वान, श्रेष्ठ ज्ञानी, मुझे क्या गुरु मंत्र की जरूरत है, मैं तो खुद दुनिया का गुरु हूं, मुझे कोई गुरु मंत्र की जरूरत नहीं है। वेद व्यास जी ने कहा संसार में आए हो तो गुरु तो बनाना ही पड़ेगा, तो मैं किसको गुरु बनाऊं। तो जनक जी के पास वेद व्यास जी ने कहा एक काम करो, जनकपुरी चले जाओ और जनक जी को गुरु बना लो। सुखदेव जी तो ठाका लगाकर हंसने लगे। सुखदेव जी ने कहा मैं एक संत और ब्राह्मण का पुत्र और एक क्षत्रिय को गुरु बनाऊंगा, एक राजा को गुरु, जाओ यहां से जनकपुरी जाओ। सुखदेव जी महाराज अहंकार रखकर, थोड़ा सा अभिमान रखकर जनकपुरी में चले गए और जनकपुरी में जाते सी दरवाजे पर द्वारपालों से कहा, जाकर जनक जी से कहो महाज्ञानी, महाविद्वान, वेद व्यास जी के पुत्र, महामर्तंड, बड़े आनंद का सुख देने वाले विद्वानों में विद्वान श्री सुखदेव जी महाराज आए, बोलो जनक जी को जाकर जाओ। तुम्हारी 1000 दुकान हो, तुम्हारे घर में सोना और चांदी अंबारियों में भरा पड़ा है, तुम्हारे घर में ढेर सारा पकवान है, तुम्हारे पास में बहुत कुछ सुख के साधन है, फिर भी किसी सदगुरु के पास जाकर मत कहना कि मेरे पास में इतना है और मुझसे पहले मिलो, मैं ये पद पर हूं, मैं इस पद पर हूं, मेरी प्रतिष्ठा ये है, मेरी शान ये है, मेरी सत्ता ये है, मेरा वैभव ये है। अगर सतगुरु के सामने जाना है, किसी गुरु के पास में जा रहे हो और कुछ लेने के लिए जा रहे हो, अपनी प्रतिष्ठा मत दिखाना, अपना पद मत दिखाना, जाते से गुरु के चरण पकड़ कर कहना मैं तो आपके चरणों का दास हूं, मेरी कोई प्रतिष्ठा नहीं, कोई पद नहीं, मैं केवल आपके चरणार के बिंद की बस बल पर जी रहा हूं, आप मेरे पर कृपा कर दीजिए। अपना पद मत दिखाओ, अपनी प्रतिष्ठा मत दिखाओ, अपना यश मत दिखाओ कि मैं इस पद पर हूं, मेरी ये कुर्सी है, मेरा ये वैभव है, ये मेरी प्रतिष्ठा है, ये मेरी सत्ता है, मैं इस सत्ता के बल पर हूं, मैं यहां का नगर सेठ हूं, मैं यहां का राजा हूं, मैं यहां का वैभववान व्यक्ति हूं, ये हमें नहीं दिखा। जनक जी के दरवाजे पर जाकर सुखदेव जी महाराज ने आवाज लगाई, महाविद्वानों में विद्वान सुखदेव जी आए। जनक जी के पास सूचना पहुंच गई, जनक जी नहीं आए। 3 दिन हो गए सुखदेव जी को राजा जनक के दरवाजे पर खड़े खड़े, जनक जी नहीं आए। 4था दिन आ गया, रोज सुखदेव जी कहते थे जाकर कहो ये आए हैं वो आए हैं। 4थे दिन सुखदेव जी महाराज ने जाकर कहा द्वारपालों जनक जी से जाकर कहिए एक ब्राह्मण का पुत्र आया है, इतने दिन हो गए, कम से कम एक बार तो दर्शन दे दें और मिल लें। तब जनक जी के पास सूचना गई और जनक जी दौड़कर बाहर आ गए। जनक जी दौड़कर बाहर आए और दौड़कर बाहर आकर जनक जी ने देखा तो सुखदेव जी महाराज से सुखदेव जी महाराज को उठाया। सुखदेव जी महाराज ने जनक जी के चरणों को प्रणाम करा। जनक जी ने कहा आप ब्राह्मण के पुत्र हैं, मुझे प्रणाम ना करिए, ये बताओ कैसे आना हुआ, मुझे गुरु मंत्र चाहिए। जनक जी ने कहा मैंने तो 3 दिन तक आपके चेहरे का भाव देखा था, आपको गुरु मंत्र की जरूरत ही नहीं थी, फिर आप मुझसे गुरु मंत्र क्यों ले रहे हैं। तो सुखदेव जी ने कहा ऐसा गुरु कहाँ मिलेगा मुझको, जिसकी यहाँ चोर भी पकड़ाता है तो मुंह पर के कर जाता है, डाकू भी पकड़ाता है तो मुंह पर के कर जाता
जाता है। आपके नगर में ना जेल है ना सजा है, ना कोई को मृत्यु दंड दिया जाता है, ना किसी को कारागार में डाला जाता है। आपके यहाँ ना तो जेल है ना सजा है। जनकपुरी एक ऐसी पुरी है ना यहाँ तो सजा होती है ना कोई जेल होती है। यहाँ तो जो आता है सामने बोल कर जाता है। ऐसा नगर का राजा और ऐसा गुरु संसार में कभी नहीं मिल सकता। सुखदेव जी ने जनक जी को अपना गुरु बनाया है। अब तुम ध्यान से सुनना, जिस भागवत को राजा परीक्षित को सुखदेव जी सुना रहे हैं, जिस सुखदेव जी के पिता श्री वेदव्यास जी हैं, जिन वेदव्यास जी को गणेश जी महाराज ने पूरी श्रीमद् भागवत कथा लिखकर बताई, जिन सुखदेव जी महाराज ने भगवान शंकर के मुख से अमर कथा सुनी, वो सुखदेव जी महाराज का गुरु कोई साधारण नहीं था, क्षत्रिय एक राजा जनक जी थे। क्योंकि जनक जी के मन में भेद नहीं होता था। परशुराम भगवान ने शंकर भगवान को जो धनुष दिया वो जनक जी को दिया, क्योंकि ये यहां धनुष का काम ही नहीं पड़ता। एक लाइन ब्रज के लोग हमेशा बोला करते थे, जब काम ना चलता था तीर और कमानों से, विजय नटवर की होती थी मुरली की तानों से। समझिए जरा इस शब्द को समझिए। तुम्हारे पास में बंदूक रखी हो, तुम्हारे पास में तलवार रखी हो, तुम्हारे पास में ढेर सारा मारने और ठोकने का सामान रखा हो, पर आपके चेहरे की, आपके शरीर की इतनी नम्रता होना चाहिए, इस वाणी में इतना जादू होना चाहिए, इतना प्रेम होना चाहिए कि तलवार और बंदूक उठाने की जरूरत ही ना पड़े और आदमी वही की वही खड़े जाए। क्या करना है? आज एक कोई मंदिर वाले बोल रहे थे कि हम गुरु जी का सम्मान करना चाहते हैं। हमारा निवेदन है आपसे, हमारा सम्मान कर कर क्या करोगे? सम्मान करना है तो जो अपना घर छोड़ छोड़कर 3-3 घंटे 4-4 घंटे कथा के पंडाल में बैठे हैं, सम्मान इनका होना चाहिए। अपना घर छोड़कर धूप में चलकर, मुंह पर कपड़ा लपेटकर, तपतपाती हुई धूप में 2 व्हीलर गाड़ी से चलकर 10 रुपए खर्च कर कर ऑटो वाले को देकर वो जो धक्के खाकर यहां पहुंचता है, सम्मान तो इनका होना चाहिए। सम्मान गुरु का नहीं, कथावाचक का नहीं, सम्मान तो श्रोता का होना चाहिए। ये माइक तो ऐसी बीमारी है, किसी पगला को भी पकड़ा दो तो 3 घंटे बोल देता है, 2-3 घंटे तो कोई भी बोल लेता है। कोई वक्ता व्यासपीठ पर जो व्यास जी महाराज बनकर बैठते हैं, कथा करते हैं, चाहे भागवत करते हो, चाहे रामायण करते हो, चाहे शिव पुराण करते हो, चाहे विष्णु पुराण करते हो, चाहे नर्मदा पुराण करते हो, चाहे लिंग पुराण करते हो, चाहे नारद पुराण करते हो, चाहे ब्रह्मवेत्ता पुराण करते हो, कोई ब्राह्मण जब कथा में बैठकर, व्यासपीठ पर बैठकर कथा करता है, उसमें ब्राह्मण का कुछ नहीं होता, उसमें वक्ता का कुछ नहीं होता। जो श्रोता कथा सुनने आते हैं ना, इनके भीतर जो भक्ति कथा के प्रति उमड़ती है, वो भक्ति वक्ता के पास जाती है, तब वक्ता इस व्यासपीठ से कुछ बोल पाता है। वक्ता का कुछ नहीं है। हमें गुरु जी का सम्मान करना है। गुरु जी का सम्मान मत करो। ये इतने जितने लोग कथा सुनने के लिए आए, जो आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, दिल लगाकर 2-2 लाख 1.5 लाख लोग एक जैसे मोबाइल को लेकर बैठे हुए हैं। दुकान पर काम चल रहा है, टीवी पर कथा सुन रहे हैं, दुकान पर ग्राहक खड़े हैं, मोबाइल पर कथा चल रही है। ये उनका दिल, उनकी भक्ति जो शिव महापुराण से लगी हुई है। और जितने लोग कथा के पंडाल में बैठकर कथा को सुनने के लिए एक आतुरता बनाकर, एक हृदय बनाकर, एक भक्ति का संचार कर जो कथा में पहुंचते हैं, टीवी पर सुनते हैं, मोबाइल पर सुनते हैं, लिंक के माध्यम से सुनते हैं, फेसबुक पर सुनते हैं, यूट्यूब पर सुनते हैं और यहां बैठकर सुनते हैं, इनका भक्ति का एक आनंदमय पुष्प जो प्रफुल्लित होता है, जो प्रकट होता है, उस आनंदमय भक्ति के पुष्प में सुगंध होती है और वो भक्ति की सुगंध वक्ता के पास जाती है, तब जाकर व्यासपीठ से वक्ता कथा कर पाता है। इसमें वक्ता का कुछ नहीं है, सब आपका है। और कोई कहे कि हम सियोर वाले महाराज का सम्मान करें या कथाकार का सम्मान करें, क्या सम्मान करना? सम्मान तुम्हारा होना चाहिए, आदर आपका होना चाहिए। सम्मान तुम्हारा,
आदर तुम्हारा। महाराज प्रश्न है, राजा जनक का धनुष शंकर जी का तोड़ा तो शिव को क्रोध क्यों नहीं आया? उसका उत्तर सुन लेना भाई, जिसने प्रश्न किया है। केसरवानी जी की यहाँ सुबह जो पत्र दिया है उसका प्रश्न का उत्तर सुनिए। जब बाबा विश्वामित्र भगवान राम को लेकर धनुष यज्ञ में जा रहे थे, लक्ष्मण और राम जी को लेकर जब चल रहे थे, तब विश्वामित्र बाबा ने राम जी को रोक लिया अपने आश्रम में। रुको, कल धनुष यज्ञ में चलना। जी गुरुदेव। चलिए, चलोगे? हाँ गुरुदेव। तो चलने से पहले एक काम करना है। विश्वामित्र जी कर, गुरु बहुत लंबी सोच लेता है। गुरु की जो दृष्टि होती है वो बहुत लंबी होती है, बहुत लंबी। रामचरितमानस में एक पक्षी का नाम आता है, जटायु। संपाति बोलो, आता है क्या? क्या कहता है वो? पक्षी कह रहा है, जटायु कह रहा है, गिद्ध कह रहा है, मैं अपनी दृष्टि से देख रहा हूं बहुत दूर माता सीता एक वृक्ष के नीचे बैठी हुई हैं। ये एक गिद्ध कह रहा है, मेरी दृष्टि बहुत दूर तक का देख रही है। सीता जी एक वृक्ष के नीचे बैठी हुई हैं, मैं अपनी दृष्टि से देख रहा हूं। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक गिद्ध की दृष्टि बहुत दूर का देख लेती है और एक सिद्ध की दृष्टि बहुत ऊंचा देख लेती है। ये दो दृष्टियां बड़ी प्रबल हैं। गिद्ध की दृष्टि भी बहुत लंबा देखती है और सिद्ध जो भगवान का भजन करने वाला होता है, शिव मंदिर में जाने वाला होता है, एक लोटा पानी चढ़ाने वाला, बेलपत्र चढ़ाने वाला, शंकर का अनुमोदन करने वाला, पशुपति व्रत करने वाला, संकट सोमवार करने वाला, सोमवार का व्रत करने वाला, प्रदोष का व्रत करने वाला, एकादशी का व्रत करने वाला, भगवान का भजन करने वाला, स्मरण करने वाला, भगवान की भक्ति में डूबने वाला साधारण नहीं रहता, वो सिद्ध हो जाता है और उसकी दृष्टि बहुत लंबा देख लेती है कि वहां ये होने वाला। ये सिद्ध का है। गिद्ध भी दूर का देख रहा है तो सिद्ध भी दूर का देख रहा है। और वह सिद्ध कोई दूसरा नहीं, वो गुरु होता है, बहुत लंबा देखता है, बहुत लंबा। विश्वामित्र जी ने कह दिया, राम धनुष यज्ञ में तो चल रहे हो, पर मेरा मन का एक मनोरथ है। क्या? पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है, पूजन करना है, अभिषेक करना है। ओ राम जी ने कहा, आज्ञा करिए गुरुदेव, करना क्या पड़ेगा? जाओ थोड़ी सी गंगा के तट की मिट्टी लेकर आओ। राम जी गए, मिट्टी लेकर आए, मिट्टी लेकर आए और लाकर मिट्टी को रखा। गुरुजी ने कहा, पार्थिव शिवलिंग बनाओ। और गुरुजी के सामने राम जी और लक्ष्मण जी ने मिलकर पूरी पूजन का साहित्य इकट्ठा करा। लक्ष्मण जी बेलपत्र लेने जा रहे हैं, दुर्वा लेने जा रहे हैं, तुलसी लेने जा रहे हैं, मंजरी लेने जा रहे हैं। लक्ष्मण जी सामग्री पर सामग्री लेने जा रहे हैं, अबीर गुलाल लेने जा रहे हैं। लक्ष्मण जी सारा चंदन आदि सामग्री लेकर आ गए और राम जी ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा। विश्वामित्र जी मंत्र पर मंत्र बोल रहे हैं और ब्राह्मण, गुरुजन, ऋषिजन सब अभिषेक का रुद्राष्टाध्यायी से भगवान राम जी से अभिषेक करवा रहे हैं। और मेरे राम जी मेरे शंकर भगवान का अभिषेक कर रहे हैं। अभिषेक करने के बाद विश्वामित्र जी ने एक बेलपत्र मेरे राघव जी के हाथ में देकर कहा, ये शंकर भगवान को समर्पित कर दो और कहो धनुष यज्ञ में जा रहे हैं, उस धनुष यज्ञ की रक्षा आपको करना है, आपको संभालना है। वो बेलपत्र का बल कितना प्रबल था। विश्वामित्र जी ने जो राम जी से अभिषेक करवाया, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कराकर पूजन करवाया, पूजन कराकर भगवान